अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, चैप्टर नंबर 7 का प्लेन एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का और न्यू बुक के हिसाब से। इससे पहले हमने दो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि इफ ABC इज अ ट्रायंगल whose vertices are A, B, C, तो उसके वर्टिसेस दिए हैं A और B और C। जैसे एक ट्रायंगल मैंने बना दिया A, B, C और उसके वर्टिसेस, वर्टिस कहते हैं उसके कोने को, सही है। अब उसके बाद ये है कि हमें बताना है कि इसका एक स्पेसिफिक नेम क्या हो सकता है। अब एक सेकंड में यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपके तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, होता है स्केलर ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने नाम से पता चल रहा है कि कैसा ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स बराबर हो, ऑल साइड्स इसकी इक्वल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि दो साइड्स इक्वल हो, और स्केलर ट्रायंगल का मतलब होता है नो साइड्स इक्वल। तो ये इसमें फर्क होता है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तमाम का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, और किसी दो का सेम आ जाता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और एक का भी सही नहीं आता तो ये स्केलर ट्रायंगल हो जाएगा। वैसे तो आपको दिख रहा है कौन सा ट्रायंगल है, ये इसका 34 आ रहा है, इसका 37 आ रहा है और इसका 45 आ रहा है, तो कोई भी आपका ये आपका स्केलर ट्रायंगल। तो थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह कैलकुलेशन करी। वही है कि आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, जो हमने इससे पहले भी वीडियो में देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव भी करा था। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला आपका ये रहा, बस एक छोटी सी चीज़ है कि आप वैल्यूज किस तरह इसका पुट करें। तो एक बात याद रखिए कि आपका जो x1 और x2 है ना, हमेशा जैसे जो पहली वाली चीज़ है ना वो आपकी x1 होगी और जो बाद वाली चीज़ है वो x2 होगी। इसी तरह हमने a और b का निकाला। अच्छा, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे लेट द डिस्टेंस बिटवीन AB इज AB, मतलब ये AB बार है, डिस्टेंस को इस तरह शो करते हैं। इसी तरह BC का जो डिस्टेंस है वो BC बार है। इसी तरह CA का डिस्टेंस है वो CA बार है, उसको प्राइम के बार कहते हैं। तो अब अगर आप A और B का डिस्टेंस निकाल लें तो आपके लिए ये 2 है और ये 1 है। जैसे आप पुट करोगे ना x2 y2, तो ये आपके लिए 2 चीज़ है और ये 1 चीज़ है। अब इसी तरह अगर हम BC और B का डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए दूर कौन है, C दूर है, तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम C और A का डिस्टेंस निकालेंगे तो A भले से A है, पर A हमारे लिए उस वक्त 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखा, उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूले की वैल्यू पुट करी। x2 कहाँ है आपका, x2 ये रहा। उसके बाद x1 कहाँ है, x1 हमारा ये रहा, और x1 की वैल्यू -3 है, -3 है और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से y2 की वैल्यू क्या, आपकी y2 की वैल्यू 6 है, और y1 की वैल्यू आपकी 3 है, तो 6 - 3 हो जाएगा, 6 - 3 ये 5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 25 होगा, ये 3 हो जाएगा तो स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों प्लस होंगे 34 हो जाएगा, यहीं पर रुक गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, BC का डिस्टेंस निकालना है। BC का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक के, तो ये दूर है तो इसको 2 मानेंगे और इसको 1 मानेंगे, तो ये हमारा x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x1, तो 3 - 2 होना चाहिए, तो 3 - 2। अब फिर क्या है, y2 - y1, तो y2 - y1 आपका ये y2 है क्योंकि ये दूर है, B और C पे वर्किंग कर रहे हैं तो ये दूर है, तो ये y2 है और ये y1 है, तो 0 - 6 होगा, 0 - 6 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 3 में से 2 निकलेगा तो 1 आएगा, और 6 का स्क्वायर 36, तो 37 हो जाएगा टोटल आपके पास। ये दोनों सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है वैसे तो। अब इसको कैसे निकालेंगे, अब आपके लिए B, C और A है, तो भले से A आप समझेंगे भी इसको हम x1 मान लें, ऐसा नहीं होता। जो बाद वाली चीज़ है उसको हमेशा हम 2 मानेंगे। तो क्या है, ये आपके लिए 2 है, ये आपके लिए 1 है, तो ये आपका x2 है, तो x2 - x1, तो -3 × -3, -3 x2 था और आपका 3 ये रहा, मतलब जो आपका x1 होने वाला है। फॉर्मूले का माइनस है, तो -3 और -3 दोनों हो जाएंगे, तो ये 6 हो जाएगा माइनस का, उसका स्क्वायर 36, क्योंकि अगर इवन जैसे कि फर्स्ट करें, हमें पता है ये बात तो है, अगर आपका बाहर इवन पावर और अंदर माइनस हो तो वो माइनस खत्म हो जाता है, 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरीके से यहाँ पे माइनस खत्म हो गया। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, तो ये इन दोनों का आप सब करेंगे 45 आ जाएगा। 5 हमारा इसके अंदर है एक पॉइंट P 2,1 इस लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कहते हैं एक सिंपल लाइन को, एक सिंगल मतलब एक आपके पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसको मैं लाइन सेगमेंट कहूँगा। ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B देन शुड हैव। सिंपल ये कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट एक लाइन है जो दो पॉइंट से ज्वाइंट है, A से उसकी शुरुआत हो रही है, B तो उसका एंड हो रहा है, और उसमें एक पॉइंट है। इफ द पॉइंट P इज लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट, सही है, ये P इसके अंदर एक पॉइंट है। आपको बताना क्या, आपको बताना है कि A से लेकर P तक का डिस्टेंस जो है, जो भी A से लेकर P तक का डिस्टेंस आए, वो A से लेकर B तक के डिस्टेंस का क्या हो, हाफ हो। सही, दोनों निकालूंगा मैं और ये प्रूफ कर दूंगा कि एक दूसरे का क्या होगा, हाफ होगा।
तो कुछ भी नहीं करना भाई, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है जिससे आप फैमिलियर है, और उसके बाद अपने वैल्यूज पुट करें। ये x2 है, ये x1 है। फिलहाल तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ a और p का, a से लेकर p तक का डिस्टेंस निकाला ये वाला। तो आपका ये 2x2 है और ये आपका x1 है, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4। इसी तरह ये हो जाएगा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 ये रहा। यहाँ पे आपका ये 2 हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 1, दोनों ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 और 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया a से लेकर p तक का। फिर आपको डिस्टेंस निकालना है a से लेकर b तक का, a से लेकर b तक का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके अंदर आपका ये x2 है, x2 मतलब 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 यहाँ पे जाएगा 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 यहाँ पे आपका हो गया। इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका 16 होता है, इसका 2 होता है, तो 16 और 2 हो जाएगा 20 आपको यहाँ पे आ गया। फिर आपने 20 का एलसीएम लिया क्योंकि ये स्क्वायर तो है नहीं, तो इसके अंदर मल्टीपल्स हो सकते हैं आपके, तो इससे तो आपने 2 से करा तो 10 हो जाएगा, 2 से करा तो 5 हो जाएगा। तो ये दोनों आपके सेम आ रहे हैं, तो जो सेम आते हैं बाहर निकल जाता है, 2 बाहर आ गई, 2√5 हो गया। तो अब हमने वही अपनी कंडीशन लिखी कि जो हमें कंडीशन दी हुई थी कि AP का जो डिस्टेंस है वो हाफ होगा AB के डिस्टेंस के। तो हमने इसका डिस्टेंस पुट करा यहाँ पे √5 और इसका डिस्टेंस जो आया था वो पुट करा, तो 2 से 2 कट गया, तो ये बात प्रूव हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के हाफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जिसकी अच्छा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या मालूम करना है इसके ना, फाइंड द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन। आपको वो पॉइंट मालूम करना है जो लाइन को डिवाइड करते हैं। फाइंड द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, अच्छा ज्वाइनिंग पॉइंट फलाना एंड फलाना इनटू द रेशियो। इसका मतलब ये है कि एक लाइन है सीधी, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चली, मतलब इन्होंने ना ज्वाइनिंग मतलब 4.1 एंड 4.3, वो जो लाइन है उसके कॉर्नर्स पॉइंट क्या है, एक ये रहा और एक रहा, जिसको मैंने ए और बी का नाम दे दिया। आप लेट करके नाम दे दीजिए, लेट ए 4,1 एंड लेट बी 4,3 बी द पॉइंट्स दैट ज्वाइन द लाइन सेगमेंट। और P वो पॉइंट है जो इस लाइन को कट कर रहा है, किस रेशियो में कट कर रहा है, इनटू द रेशियो ऑफ 3:1। अच्छा ये रेशियो क्या होता है, रेशियो बहुत आसान है समझना। जैसे फर्स्ट कर ये पूरा एक पूरी लाइन है, यहाँ पे इसको कट कर रहा है, तो आप खुद देखेंगे यहाँ पर जो हिस्सा है ना इसकी 3 गुना यहाँ पे है, इसको कहते हैं रेशियो। तो फर्स्ट करें एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे करके, और अगर मैं उसको बीच में कट कर दूं तो इसका रेशियो क्या है 1:1, मतलब जितना इधर है उतना इधर है। इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं यहाँ पे कट कर दूं तो इसका रेशियो लगभग 2:1 हो जाएगा, कि यहाँ पे जो है उसका डबल यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे जो रेशियो है यहाँ पे 1 और यहाँ पे उसका 3। अच्छा आपको ये डायग्राम बना के रेशियो सेट करके जरूरत नहीं है, रेशियो आपको दिया हुआ है 3:1, आप अभी पुट कर दें। डायग्राम मतलब टेक्निकली हम डायग्राम बना सकते हैं कि यहाँ पे 3 हिस्से हैं और यहाँ पे एक हिस्सा, पर आपको ये मतलब स्केल से नाप के नहीं करना, इसमें कोई वो नहीं है, डायग्राम बस अपने समझने के लिए बनाते हैं। ये है रेशियो थ्योरम का फॉर्मूला, बहुत आसान है, लग मुश्किल है पर इसको हम समझते हैं कैसे होगा। जैसे कि m1 आपका पहला रेशियो और m2 आपका दूसरा रेशियो, तो m1 के साथ हमेशा x2 आएगा, m1 x2, और फिर m2 के साथ कौन आने वाला है, x1 आने वाला है। नीचे क्या है, नीचे दोनों रेशियो सेम होने वाले हैं, यहाँ पे भी x के पास भी और y के पास भी। इसी तरह m1 यहाँ पे है तो इसके साथ y2 आ जाएगा, m2 यहाँ पे है तो y1 आ जाएगा। ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, m1 की वैल्यू वहाँ पे 3 है देखें, और x2 की वैल्यू क्योंकि ये 1 है और ये 2 है तो x2 की वैल्यू भी 4 है, वैसे तो x1 की वैल्यू भी 4 है, बहरहाल x2 की वैल्यू आपकी 4 है। यहाँ से आपने 4 लिखी, m1 आपका 1 है वहाँ पे देखें, और आपका x1 भी 4 है, तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करी। इसी तरह आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करा, 12 आ गया, 4 आ गया, इसको फिर आपने सॉल्व करा, 16 4 10 4, फिर इसको आपने सॉल्व करा तो ये आपका आंसर आ गया।